एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आ जाए आपके एग्जाम में। बोर्ड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन पड़ रही है क्या मेटल सरफेस पे, रेडिएशन ऑन अ मेटल सरफेस विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉज हो जाना चाहिए उसे कह सकते हैं मे कॉज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा गया, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, एफ नॉट से। समझ में आया कि नहीं। अब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन क्या थी कि E मस्ट बी ग्रेटर देन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन E मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। हाँ कि ना, कि वर्क फंक्शन से ज्यादा या उसके इक्वल होनी चाहिए एनर्जी ऑफ रेडिएशन। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन या रेडिएशन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच एफ होती है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो E इज इक्वल टू एच एफ लेंगे। अगर वेवलेंथ की बात होगी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की बात हुई E इज इक्वल टू एच एफ, हाँ कि ना। इसकी जगह एच एफ रख सकते हैं, रख दिया। तो मैंने कहा एच एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। अब यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो एच को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो फाइव बाई एच हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो फाइव बाई एच होनी चाहिए, मतलब इक्वल टू फाइव बाई एच होनी चाहिए। मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी, रेडिएशन की, वो कितनी होनी चाहिए, फाइव बाई एच होनी चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या कहा गया, एफ नॉट। और यहां से अगर हम लोग फाइव की वैल्यू निकाले, वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालें तो एच एफ नॉट हो जाएगी, हाँ कि ना। जो चीज मैंने यहां पे लिखी है, हाँ कि ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन की, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ नॉट, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो एफ नॉट होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को आइंस्टीन साहब के इक्वेशन में डालने की कोशिश करेंगे। फाई की वैल्यू एच एफ नॉट है, हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव पढ़ के रखा है हम लोगों ने। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ ऐसे ही रहेगा। फाई की वैल्यू हमें पता है एच एफ नॉट होती है, तो इसे पुट करेंगे यहां पे, तो हमें क्या मिला, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ये मिला। अब इसको कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने देखा क्या कि y क्या है, काइनेटिक एनर्जी पे लाई करेगा, हाँ कि ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब y एक्सेस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। h क्या होगा, हमारी स्लोप हो जाएगी। f क्या होगी, x एक्सेस पे लाई करेगी। और hf क्या है, y इंटरसेप्ट है, हाँ कि ना। ये हमने लिखा है यहां पे। समझ में आया कि नहीं। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट जो कि एच एफ नॉट है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी किस पे लाई करेगी, एक्स एक्सेस पे, हाँ कि ना। एम क्या है, स्लोप जो कि क्या है, प्लैंक कांस्टेंट जो कि एच है, हाँ कि ना। वाई पे क्या होगी हमारी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये चीज मैंने यहां पे ग्राफ पे अच्छे से बताया है। वाई पे मैंने क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स एक्सेस पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, हाँ कि ना। ये ले लीजिए आप, एफ ले लीजिए। समझ में आया कि नहीं। अब जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो यूं आया, वाई इंटरसेप्ट ये है हमारा, समझ में आया, वाई इंटरसेप्ट, हाँ कि ना। अब देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ये जो यहां पे जो कट कर रही है, यहां पे इस फ्रीक्वेंसी को ही कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर देख रहे हैं आप, जैसे ही ग्राफ ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी किसकी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, निकल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी। और इसी का जो स्लोप बनेगा वो क्या देगा, एच देगा, हमें आया कि नहीं। अब यहां पे देखिए जैसे जैसे इसके नीचे जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही होती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी कभी क्या नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², ये कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे जो ये नेगेटिव आ रही है, ये कौन सी एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन वाली है। और वर्क फंक्शन क्या है, फाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट वाली। ये एफ नॉट है इतना, एफ, और ये हो गई हमारी एनर्जी, वो क्या है, फाई,
हाँ कि ना, फाइव वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट। ये हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट, जिसपे हमारी क्या है, वर्क फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, बहुत सरल है, ग्राफ ऐसे बना। अब हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखेंगे, इसे अच्छे से लिखिए अब आप।